Hello everyone. Today we are discussing a numerical question for cyclic group. Question क्या है? Show that the group G addition modulo 5 is a cyclic group where G is equals to 1 0 1 2 3 4. What are its generators? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक ग्रुप दिया हुआ है ये, और हमको बताना है इसमें ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 5, और हमें ये शो करना है इफ दिस अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट. अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, इफ इट इज अ साइक्लिक ग्रुप, then what are the generating elements? We have to find the generating elements also here. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमको एक ये फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म कर लेंगे. कॉम्पोजिशन टेबल किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? एडिशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बनाएंगे. एलिमेंट 0 1 2 3 4 हैं, तो उनको हमने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ लिख लिया है, और ये कॉम्पोजिशन टेबल हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है. कॉम्पोजिशन टेबल में आप लोग को ऑलरेडी पहले बहुत बार जब मैंने ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वहां पर बता चुकी हूँ किस तरीके से फॉर्म करते हैं. अगर किसी को नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस को वहां पे विजिट कर सकते हैं. अबेलियन ग्रुप के जो वीडियोस हैं, ग्रुप के जो वीडियोस हैं, वहां पर अच्छे से मैंने बताया है कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन टेबल हम फॉर्म करते हैं. तो शुरू करते हैं. यहाँ पर जब हमने कॉम्पोजिशन टेबल ये फॉर्म कर लिया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जीरो है वो क्या है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि जीरो को जब हम जीरो के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, वापस से सब वही नंबर मिल जाते हैं. जीरो मैंने जीरो ऐड करा, जीरो वन में जीरो ऐड करा, वन टू में वो जीरो ऐड करा, टू थ्री में जीरो ऐड करा, थ्री फोर में जीरो ऐड करा, फोर. इट मीन जब मैं जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ एडिशन ऑपरेशन मॉडुलो 5 के साथ ऑपरेट कर रही हूँ, तो मेरे को वापस से सेम वही नंबर मिल जाते हैं सब. इट मीन जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. अब जब जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो चुका है, इट मीन हम जीरो को छोड़ देंगे, और जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट जो वन टू थ्री फोर, इनके लिए हम चेक करेंगे क्या ये जनरेटिंग एलिमेंट्स है या नहीं है. कौन कौन से जनरेटिंग एलिमेंट्स है ये हम इनमें से फाइंड करेंगे. तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो हम एलिमेंट उठाएंगे दैट इज वन. सबसे पहले हम वन एलिमेंट के लिए यहाँ पर चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले वन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं. अब क्योंकि ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो है एडिशन मॉडुलो 5, ये हमें ध्यान में रखना है, तो हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमने लिया वन की पावर वन. इट मीन्स वन मॉड 5. तो जब हम 5 से वन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा. वन की पावर टू हम कर देंगे, वन की पावर टू करेंगे. इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है और मॉड्यूल ऑफ 5 है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे लिखेंगे हम, वन की पावर टू को वन प्लस वन मॉड 5. इट मीन्स वन प्लस वन टू, टू मॉड 5. और टू मॉड 5 का क्या मतलब होगा, जब मैं 5 से 2 को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को, 2. नेक्स्ट वन रेज टू दी पावर 3, इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्लस वन मॉड 5. इसका क्या मतलब है, वन प्लस वन का 3 मॉड 5. इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब मैं 5 से 3 को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर इज 3. नेक्स्ट क्या है, वन रेज टू दी पावर 4 मीन्स वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन मॉड 5. 4 मॉड 5. क्या हो जाएगा ये, जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी 4 को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा. तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं वो सब वही एलिमेंट्स हैं जो हमारे ग्रुप को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमको जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हमको यहाँ पे मिला है वन, वन हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है. नेक्स्ट एलिमेंट हमको मिला है टू, जो कि हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है. नेक्स्ट एलिमेंट हमको मिला है थ्री, जो हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है. नेक्स्ट एलिमेंट हमको मिला है फोर, जो कि हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है. इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स हमको वही मिले हैं जो कि हमारे इस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. अभी और क्या रह गया है, रिमेनिंग जीरो रह गया है. तो जीरो के लिए भी चेक करते हैं क्या हमको जीरो मिलता है वन से. वन, वन रेज टू दी पावर 5, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन मॉड 5. इट मीन्स वन प्लस वन, it gets 5 mod 5. When we divided 5 by 5, then we get the remainder 0. So we get all the elements 0, 1, 2, 3 and 4. So 1 is a generating element.
तो जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे पावर अप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 1, इट मीन्स 2 मॉड 5 और हमको क्या मिलेगी यहाँ से वैल्यू 2। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 प्लस 2 mod 5, it means 2 plus 2 4, 4 mod 5, remainder is 4. 2 raised to the power 3 means 2 plus 2 mod 5. It means 2 plus 2 4, 4, yes, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 divided by 5, then remainder is 1. Next 2 raised to the power 4, 2 plus 2 plus 2 plus 2 mod 5. It means 2 plus 2 plus 2, 4, 6 and 8. Means 8 mod 5. When it is divided by 5, then remainder is 3. Okay. Next, 2 raised to the power 5. It means 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 mod 5. Then we get 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10. 10 mod 5. Remainder is 0. तो हमको यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या मिल गए 0 3 1 4 2। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमको यही एलिमेंट्स चाहिए थे। जी में हमको क्या एलिमेंट्स दिए हुए 0 1 2 3 4 और यहाँ पर भी हमको क्या मिल गए 0 1 2 3 4। सारे एलिमेंट्स हमको मिल गए हैं किस एलिमेंट से 2 से। तो यहाँ पर 2 भी क्या हो गया हमारे लिए एक जनरेटिंग एलिमेंट हो गया। तो 2 इज जनरेटिंग एलिमेंट फॉर ग्रुप जी। इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास हम चेक कर चुके हैं 1 के लिए भी 2 के लिए भी चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3। इसी तरीके से अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 मॉड 5। रिजल्टेंट इज 3। 3 रेज टू द पावर 3 मीन्स 3 प्लस 3 मॉड 5। हम यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो एडिशन का दिया हुआ है और मॉड्यूलो 5 इसलिए मॉड 5 अप्लाई कर रहे हैं। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1। इसी तरीके से 3 की पावर 3 मीन्स 3 प्लस 3 मॉड 5। तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर इज 4। 3 raised to the power 4 means 3 plus 3 plus 3 plus 3 mod 5। अभी इसका 3 plus 3 6, 3 9, 9 3 12। 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर इज 2। नेक्स्ट 3 raised to the power 5। 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 mod 5। तो इसमें क्या मिलेगा हमको 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 तो रिमाइंडर इज 0। अब हमको यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स मिल गए 0 1 2 3 4। यही एलिमेंट्स हमारे सेट में भी दिए हुए क्वेश्चन में। इट मीन्स वी कैन से दैट 3 इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है हम 1 चेक कर चुके हैं 2 चेक कर चुके हैं 3 चेक कर चुके हैं लास्ट क्या बचता है 4। 4 को भी चेक कर लेते हैं अब हम। तो 4 के लिए चेक करते हैं। तो 4 रेज टू दी पावर 1 मीन्स 4 मॉड 5। तो हमको क्या मिलता है 4। नेक्स्ट क्या है 4 की पावर 2 देन 4 प्लस 4 मॉड 5। 4 प्लस 2 मीन्स 4 प्लस 4 मीन्स 8। 8 mod 5 मीन्स जब हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 3। 4 raised to the power 3 मस्ट 4 plus 4 mod 5 मीन्स 4 और 4 8, 8 और 4 12। 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2। 4 की पावर 4 मीन्स 4 टाइम हम ऐड करेंगे 4 को इट मीन्स 16। 16 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 1। इसी तरीके से 4 की पावर 5 में लगा दूं इट मीन्स वी गेट 20 और 20 को जो मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे 0।
तो यहाँ पे भी हमको 4 से भी हमको सारे एलिमेंट्स मिल गए, 0 1 2 3 4। इसका मतलब 4 भी क्या हो गया, इसके लिए एक जनरेटर हो गया। 4 इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक, तो ये चीज हमको समझ में आ गई इतनी। अब हम इस चीज को लिख सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब हम बता सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको कि शो दैट दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, वो हमने शो कर दिया, यस इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। व्हाट आर इट्स जनरेटर्स, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 आर generators for group G। ठीक है, तो ये हमको इसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे जनरेटिंग एलिमेंट्स के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा, ये एडिशन ऑपरेशन के लिए था। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। तो इस तरीके से हम जनरेटिंग एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं।